कल जो सेशन हम लोग ने कवर किए थे, कल के सेशन में सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना किसी भी एस ऑब्जेक्ट में, उसके बाद किसी एस ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले करना विद द हेल्प ऑफ विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर में कुछ यूज केसेस हम लोग ने कल कवर किए थे। आज भी सेम वैसा ही एक यूज केस परफॉर्म करेंगे, बिकॉज कल जो भी यूज केस हम लोग ने ट्राई किए थे उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो हमें टैबुलर फॉर्मेट में दिखाई तो दे रहे थे, बट उन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के नीचे, जैसे यहाँ पर आप लोग हाइपर लिंक देख पा रहे हो, आप जब इस रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, इसके नाम पे जब आपने क्लिक करा तो वो रिकॉर्ड का डिटेल पेज ओपन हुआ, जिसमें आपको उस रिकॉर्ड का कंप्लीट डिटेल भी दिखाई दे रहा कि नाम क्या है, रेटिंग क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन जब आपने कल जो विजुअल फोर्स पेज बना के अपने जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट किए थे, डिस्प्ले किए थे, उन रिकॉर्ड्स में से कोई भी रिकॉर्ड को आप ओपन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके नीचे हाइपरलिंक नहीं था, राइट। तो वो हाइपरलिंक कैसे दिया जाएगा, तो जिसके लिए हमें पता होना चाहिए आउटपुट लिंक टैग। अगर आउटपुट लिंक टैग के बारे में हमें अगर नॉलेज है तो हम लोग हाइपरलिंक इजीली दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आउटपुट लिंक टैग को यूज़ करना हम लोग सीखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक विजुअल फोर्स पेज हम लोग बना लेते हैं। सो मैं इस पेज को नाम दे दिया apex/vf61, इस नाम से मैंने एक पेज बना लिया। इस पेज के ऊपर में हम लोग को नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है टैबुलर फॉर्मेट में, जो कि हम लोग कल भी कर चुके हैं। कल मैंने 1 या 2 यूज़ केस बताए थे, बाकी यूज़ केस आपको सॉल्व करने के लिए बताए थे। अगर आपने सॉल्व किए होगे तो आप अब इजीली मुझे फटाफट सारी चीज़ें बता पाओगे कि कौन सा टैग यूज़ करने से हमें क्या मिलेगा एग्जैक्टली, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशंस लोड होने देते हैं एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हमें हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले अगर करना है अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर के, तो हमें चाहिए रहेगा कंट्रोलर, ताकि हम लोग लॉजिक लिख सके। सो VF62 इस नाम से मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना था, कंट्रोलर से मैंने सेव कर दिया। हमें पूछा जाएगा कि आपका कंट्रोलर आपको विदाउट शेयरिंग मोड पे चाहिए या विद शेयरिंग, तो हमें विदाउट शेयरिंग मोड पे हमारा कंट्रोलर चाहिए। सेकंड ऑप्शन हम लोग ने सिलेक्ट कर लिए, डन। तो हमारा कंट्रोलर यानी कि क्लास बन के यहाँ पर रेडी हो गया। अब क्लास जैसे ही बना, तो क्लास बनने के बाद हम लोग का काम होता है कि हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें, राइट, या मेथड क्रिएट कर लें। तो लॉजिक हमें लिखना कहाँ है, लॉजिक हमें मेथड के अंदर लिखना है, राइट। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक वॉइड, हमारे मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, डेमो नाम से मैंने एक मेथड बना लिया, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ एक ड्रॉबैक देख रहे होगे, तो मुझे हर बार करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज दोनों मैनुअली करना पड़ रहा है ना। एपेक्स प्रोग्रामिंग में तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता था, बट विजुअल फोर्स में ये ड्रॉबैक था कुछ, इस वजह से विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग को अभी यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया। अभी सारा कुछ जो चलेगा वो LWC पे काम करते हैं, ओके। तो हम लोग ने मेथड तो बना लिया। अब इस मेथड के अंदर में हमें हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है उन्हें डिस्प्ले करना है टैबुलर फॉर्मेट में। तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड जब डिस्प्ले करना है तो हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे हमारे उस अकाउंट क्लास का, लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट LST इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट, अगेन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। फिर ये जो LST है इसे हम लोग हमारा स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा फोन कॉमा फैक्स कॉमा रेटिंग, ये 4 कॉलम्स में हमें हमारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से, ओके। अब इतना तो लिख दिया हम लोग ने। अब इतना लिखने के बाद LST कौन है ऐसा हमारा कंट्रोलर हमसे पूछेगा कि भाई LST को मैं नहीं जानता, ये मेरे लिए नया वेरिएबल है। तो आपको LST को डिफाइन करना होगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट एंड देन LST आपका रेफरेंस वेरिएबल, गेट एक्सेसर, सेट एक्सेसर। ऑलरेडी आपने लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट को यहाँ जब डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ बार बार उसे अगर डिक्लेयर करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। आप इसे रिमूव कर दोगे यहाँ से। अब आप जाओगे अपना लॉजिक लिखने। तो लॉजिक लिखते समय सबसे पहले आपके मेथड का नाम आपने कॉपी करना, क्योंकि मेथड के अंदर में आपने लॉजिक लिखा हुआ है, राइट। अब लॉजिक लिखते समय बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लो, जैसे कि एपेक्स कोलन सेक्शन हेडर, सेक्शन हेडर को जो भी टाइटल देना है दे दो। तो SFDC टाइटल दे दिया, सब टाइटल दे दो, होम करके सब टाइटल दे दिया। जब भी हम लोग कभी पेज बनाते हैं तो सेक्शन हेडर के बाद में हमारा बनाना होता है हमें एपेक्स कोलन फॉर्म टैग, हमें ओपन क्लोज करना होता है। और इस फॉर्म टैग के अंदर में हम लोग बनाते हैं हमारा पेज ब्लॉक टैग।
तो ये रहा एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग जिसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस पेज ब्लॉक टैग के अंदर में आपको बता देना है कि टाइटल क्या देना है एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर दे दिया इसको टाइटल रिसेंट, ऐसा करके हम लोग ने इसे टाइटल दे दिया। पेज ब्लॉक बनने के बाद हमें यूज़ करना है पेज ब्लॉक टेबल टैग, तो जिसके लिए एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टेबल टैग को हम लोग यूज़ करेंगे। अब पेज ब्लॉक टेबल टैग के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना होता है। पहला है वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल नोट कॉमा ओपन करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन LST, जो कि आपका गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर का काम करेगा, राइट। और वैर मतलब एक वेरिएबल जो कि आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ACC नाम से एक वेरिएबल लिया। अब पेज ब्लॉक टेबल टैग अगर यूज़ कर रहे हो तो कॉलम टैग आपको ज़रूर यूज़ करना है, जिसमें वैल्यू करके आप प्रॉपर्टी पास करोगे करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन ACC डॉट नेम नाम से पहला कॉलम, जिसे आपको टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले होके देखना है। वैसे ही जो क्वेरी के अंदर जिन जिन कॉलम्स के नाम आप लोग ने पास ऑन करे हो वो सारे कॉलम के नाम पास ऑन कर दो यहाँ पर भी। तो फ़ोन फैक्स रेटिंग, बाकी ये 3 कॉलम है, तो यहाँ लिखना होगा फ़ोन, इधर लिखेंगे हम लोग फैक्स, इधर लिखेंगे हम लोग रेटिंग। डन। कंट्रोल से हम लोग इसे सेव करके देखते हैं। तो सेव करने के बाद हमें हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो दिखने चाहिए, बट यहाँ पर अकाउंट एट लाइन 5। अब देखो एरर कैसे देखना, तो एरर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है VF62। VF62 मतलब VF61 मतलब हमारा विजुअल फोर्स पेज है, VF62 मतलब हमारा क्लास है। तो हमारे कंट्रोलर में हम लोग ने कुछ तो भी गड़बड़ करके रखे है, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहाँ अकाउंट का स्पेलिंग देख सकते हो ACCOUNT, अकाउंट का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग हो गया। वापस से कंट्रोलर से मैंने इसको उठा के सेव कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें टैबुलर फॉर्मेट में दिखते हैं क्या, बट हमें हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में अब तक के नहीं दिखाई दिए। क्या रीज़न हो सकता है बताइए कि आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में आपको दिखाई क्यों नहीं दिए। आपका प्रोग्राम तो रन हो गया लेकिन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहे, बोलो क्या मिस कर दिया मैंने यहाँ पर। आवाज आ रही मेरी? पूजा खुशबू क्या मिस कर दिया हम लोग ने, हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या रीज़न होगा? बोलो क्या रीज़न है, क्या कहाँ चेंजेस मुझे करने होंगे तब जाके मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड मुझे दिखाई देंगे। खुशबू कंट्रोलर देख के समझ में आ रहा है कुछ एक छोटा सा चेंज करना है आपको, बस वो छोटा सा चेंज आपको बताते आना चाहिए अगर आपने कल प्रैक्टिस किए होगे तो। बोलिए क्या सर? अपने पब्लिक वाइड डेमो लिखा ना, इसमें पहले क्लास बन रहा था ना। राइट, हम लोग ने ये जो पब्लिक वाइड डेमो जो लिखा है ये बेसिकली हमारा मेथड नेम है। मेथड कब लिखी जाती है कि जब आपने किसी मेथड को यूज़ करा है और उस मेथड का नाम आपको अगर अपने विजुअल फोर्स पेज को अगर पास ऑन करना है तब लिखी जाती है मेथड। हम लोग को यहाँ लिखना होगा हमारा कंस्ट्रक्टर जिसका नाम है VF62। कंस्ट्रक्टर का नेम एज दैट ऑफ योर क्लास नेम रहना चाहिए। कंट्रोल एस से अब मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम था, सिर्फ वो सिर्फ यहाँ कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया था, हम लोग ने मेथड बना लिए थे, उस वजह से उसने सारे रिकॉर्ड को आपको डिस्प्ले करने से रोक दिया था। बट जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। बट इनमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप किसी भी रिकॉर्ड पे क्लिक करके इसे ओपन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ कहीं पर भी हाइपरलिंक नहीं है। और वो हाइपरलिंक देना कैसे, उसी के लिए आज हम लोग को आउटपुट लिंक टैग सीखना है। तो इस आउटपुट लिंक टैग का यूज़ करके हम लोग हाइपरलिंक दे सकते हैं ताकि हम लोग किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर में अगर क्लिक कर दे तो वो रिकॉर्ड का डिटेल पेज ओपन होकर हमें दिखाई दे। अब यह हाइपरलिंक देने के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन आपको अपने इसमें ऐड करना होता है। और वो सिंगल लाइन ऐड कैसे करोगे, तो ये रही वो लाइन जिसे आपको ऐड करना होता है अपने विजुअल फोर्स पेजेस के अंदर में। तो जहां आपने पेज ब्लॉक टेबल टैग बना के रखा हुआ है, ये ना आपका पेज ब्लॉक टेबल टैग, इसी के नीचे
आप वो जो सिंगल लाइन थी आउटपुट लिंक टैग की उसे यहाँ पर ऐड कर दोगे। अब यहाँ पर चेंजेस कहाँ कहाँ करना है वो देखिए। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इस एपेक्स कोलन आउटपुट लिंक टैग को, जिसमें आपको अपने कॉलम, कौन से कॉलम के नीचे हाइपरलिंक चाहिए। देखिए ये वो लाइन है जिसे अभी हम लोग ने ऐड करा आउटपुट लिंक टैग, जिसमें मुझे यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू acc.id ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं किसी रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो उस रिकॉर्ड का रिकॉर्ड आईडी वाला पेज मुझे दिखना चाहिए, मतलब कि उस रिकॉर्ड का डिटेल व्यू मुझे दिखना चाहिए। आईडी मतलब रिकॉर्ड्स का आईडी। टारगेट, ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर आपने यहाँ यूज़ नहीं भी करे, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर इसको भी यूज़ मत करिए तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके लिए। उसके बाद बीच में आपने ऐसे कॉलम का नाम लिखा जिस कॉलम के नीचे आपको हाइपरलिंक चाहिए। ऑलरेडी कॉलम नीचे भी लिखा हुआ है तो डबल टाइम्स मत लिखिए, इसको यहाँ से एक ही बार लिखना है हमें। हमने ये कॉलम का नाम दे दिया कि भाई जो हमारा नेम नाम से कॉलम है उस कॉलम के नीचे चाहिए हमें हाइपरलिंक करके। ओके, उसके बाद जो हेडर वैल्यू करके ऊपर में लिखी हुई प्रॉपर्टी है उसमें मैंने लिखा है अकाउंट नेम, मतलब जो कॉलम का नाम रहेगा, यहाँ आप देख सकते हो अकाउंट नेम नाम से कॉलम है वही आना चाहिए। कंट्रोल एस से जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे जो डिस्प्ले होके दिखाई दे रहे हैं, अब आप उन सभी रिकॉर्ड्स के नाम के नीचे देखो हाइपरलिंक देख पा रहे हो। जब आप इस रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आप उसका रिकॉर्ड आईडी वाला पेज देख पा रहे हो, मतलब कि आप उसका डिटेल व्यू यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि ये रहा। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने विजुअल फोर्स पेज के अंदर में आउटपुट लिंक टैग को यूज कर सकते हो, और उस आउटपुट लिंक टैग के जरिए आपको जो कॉलम के नीचे हाइपरलिंक चाहिए उस कॉलम का नाम आपको मेंशन करना होता है यहाँ बीच में, और वैल्यू इज इक्वल टू देना होता है स्लैश एक्सक्लेमेशन साइन acc.id। अब ये acc कहाँ से लाया, तो ये रेफरेंस वेरिएबल है जो यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। id मतलब है रिकॉर्ड आईडी, मतलब हम लोग जब भी किसी नाम पे क्लिक करेंगे तो हमें उस रिकॉर्ड का रिकॉर्ड आईडी वाला पेज ओपन होकर दिखना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा एक सिंगल लाइन का टैग था जिसे अभी हम लोग ने यहाँ यूज किया। तो अब आप लोग के लिए यूज केसेस क्या है कि कल आपने जितने भी यूज केसेस सॉल्व करके देखे होंगे जिनमें आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करके देखा होगा टैबुलर फॉर्मेट में, उन सभी रिकॉर्ड्स के नीचे हाइपरलिंक कहीं पर भी नहीं आया है, और हाइपरलिंक नहीं होने की वजह से फिर आप उस रिकॉर्ड को ओपन नहीं कर पाए। तो आज आपको करना क्या है, उन्हीं सभी यूज केस को फिर से सॉल्व करना है, बट साथ में आपको पेज ब्लॉक टेबल टैग के नीचे कॉलम टैग को ओपन करके आउटपुट लिंक टैग को ऐड करना है ताकि आप उस रिकॉर्ड को डिटेल में देख पाओ। तो ये आपका आज का यूज केस है। ओके, जितने ज़्यादा यूज केस सॉल्व करोगे आउटपुट लिंक टैग उतना ही क्लियर होगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा चेंजेस है जो आपको करना होगा आपके विजुअल फोर्स पेज के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनलिटी की तरफ, जो कि हमारी इनपुट टेक्स्ट टैग। अब इनपुट टेक्स्ट टैग का यूज क्यों हमें करना है, तो यहाँ जो टैग है उसका नाम अच्छे से पढ़िए, इनपुट टेक्स्ट टैग। मतलब एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाना है जिसमें हम लोग इनपुट वैल्यू एंटर कर सके, और वो अगर बनाना है तो आपको उसके लिए इनपुट टेक्स्ट टैग को यूज करना होगा। So this tag is used to represent a text box control on the Visualforce page, which is used to supply the input to the application at runtime. We can place one or more input text tag inside the Visualforce pages, जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर डिफाइन है, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला लेबल, मतलब आपको जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है उस टेक्स्ट बॉक्स का लेबल क्या चाहिए। सेकेंड, HTML प्लेस होल्डर, मतलब वाटरमार्क का चाहिए। अगर आपको पता होगा तो कोई नोट्स अगर आप देखते होगे तो उसमें वाटरमार्क आता है, मतलब पीछे में बैकग्राउंड में कुछ तो भी टेक्स्ट मटेरियल लिखा होता है, वो वाटरमार्क के जैसा होता है। वैसे ही जो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो उसके अंदर भी वाटरमार्क आपको चाहिए क्या, तो चाहिए तो बता दो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग आज के सेशन में यूज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूज केस। यूज केस में लिखा क्या है पहले तो समझ लीजिए कि आपको डिजाइन करना है एक विजुअल फोर्स पेज टू सर्च फॉर द अकाउंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड सर्च कैरेक्टर। आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उस अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितने भी हैं, मैं अगर आपको बोल दूं कि आप एक काम करो उनमें से कोई एक ऐसा रिकॉर्ड सिलेक्टेड मुझे निकाल के दिखा दो। रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है
मेरे पास एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उस अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड है, ओके, ये रहा अकाउंट ऑब्जेक्ट। इस अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट में ढेर सारे रिकॉर्ड्स है वैसे देखा जाए तो मुझे अगर सारे रिकॉर्ड देखना है तो मैं यहाँ ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करके इसे गो करता हूँ। फिर मुझे अगर ए नाम से रिकॉर्ड देखने हैं तो मैं ए वेरिएबल पे क्लिक करने बोलता हूँ आपको, जिससे आपको ए नाम के रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। मैं डी सी वेरिएबल या डी वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ तो आपको डी नाम से रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। बट मैंने आपसे बोल दिया कि आप मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दे सकते हो क्या जिसका नाम मैं आपको दे दूंगा, जैसे डेटा लोडर का डेटा मैंने दे दिया, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे ऐसे रिकॉर्ड निकाल के दीजिए जिन रिकॉर्ड्स के नाम डेटा से शुरू होते हैं, जिन रिकॉर्ड्स के नाम डेटा से शुरू होते हैं, या जिन रिकॉर्ड्स के नाम बी से, बी मतलब जो भी होंगे बी नाम से रिकॉर्ड बल्कि फाइव से शुरू होते हैं, मतलब उस रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्ड मैंने अगर आपसे बोल दिया कि आप हमें निकाल के दीजिए, तो क्या आप निकाल पाओगे इस क्लासिक यूजर इंटरफेस पे? तो नहीं, आपके पास क्लासिक यूजर इंटरफेस पे ऐसा कोई भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। उसी के लिए हम लोग ने एपेक्स प्रोग्रामिंग, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें मैंने लाइक ऑपरेटर आपको सिखाया था, उस लाइक ऑपरेटर के जरिए हम लोग ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ओके, लाइक ऑपरेटर जिसमें आपके पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उन दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करके आप लोग रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्ड आपको यूजर ने बोले उसके जैसे रिकॉर्ड आप बाहर निकाल के दे सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पर कंट्रोलर दिखाई दे रहा होगा तो आप क्वेरी के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर इस पोजीशन पे मैंने लाइक ऑपरेटर को यूज करा है, क्योंकि विदाउट लाइक ऑपरेटर ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होने से रही। ओके, तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे? तो जिसके लिए हम लोग जाते हैं हमारा विजुअल फोर्स पेज बनाने। सिंपल सा यूज केस है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उसके सामने में एक बटन बनाएंगे सर्च नाम से। उस टेक्स्ट बॉक्स में अगर मैं डेटा डाल दूं और सर्च बटन पे क्लिक कर दूं तो मेरे डेटा लोडर नाम से जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में मुझे दिखना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, उस यूज केस को परफॉर्म करने जाते हैं। तो जिसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट वाली टैब पे मैंने क्लिक करा। हम लोग यहाँ एक विजुअल फोर्स पेज बना लेते हैं। तो इस पेज को मैंने नाम दे दिया apex/vf64, इस नाम से हम लोग ने एक पेज क्रिएट करना है। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है, धीरे धीरे करके हम लोग सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिससे चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक कंट्रोलर यानी कि क्लास, क्योंकि लॉजिक तो मेन उसी के अंदर लिखा जाएगा। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए कंट्रोलर बनता है? तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कंट्रोलर नाम से। कंट्रोलर इज इक्वल टू VF65, इस नाम से एक कंट्रोलर डिजाइन करना था, मैंने उसको नाम दे दिया VF65। विदाउट शेयरिंग मोड पे हम लोग हमारा कंट्रोलर बना के रेडी करेंगे। कंट्रोलर बन गया। अब इसके अंदर में आ जाओ, जहां आप लोग एपेक्स सेक्शन हेडर पहले बनवा लो। सेक्शन हेडर का टाइटल जो भी देना आपको आप दे सकते हो। तो टाइटल मैंने दे दिया SFDC, सब टाइटल आपके हिसाब से जो देना है वो दे दो। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐसा करके मैंने इसे सब टाइटल दे दिया। कंट्रोलर से सेव करते करते आगे बढ़िए, तो आपका टाइटल सब टाइटल बन के रेडी हो चुका है। आगे बढ़ते, जब भी कभी सेक्शन हेडर हमने बनाया उसके नीचे हमारे फॉर्म टैग ओपन क्लोज में करना होता है, और इस फॉर्म टैग के अंदर में apex:पेज ब्लॉक हमें यूज़ करना है। तो यहाँ रहा, ये रहा मेरा पेज ब्लॉक। जिस पेज ब्लॉक के अंदर में हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन करना है टाइटल, कि आपको इस पेज ब्लॉक का टाइटल क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ मैं टाइटल करके एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, SFDC टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ऐसा करके मैंने इसे टाइटल दे दिया। आप टाइटल अपने हिसाब से दे सकते हो। तो टाइटल देने के बाद अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। ये जो पेज ब्लॉक बना, इस पेज ब्लॉक के अंदर में हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, और उस टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट सामने में एक बटन चाहिए, ताकि उस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो उस नाम से जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो मेरे को निकाल के दे सके टैबुलर फॉर्मेट में। तो अब टेक्स्ट बॉक्स बनेगा कैसे? अब इस पेज ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले हम लोग बनवा लेंगे पेज ब्लॉक सेक्शन टैग, तो जिसके लिए apex:पेज ब्लॉक सेक्शन टैग को हम लोग यूज करेंगे। इस सेक्शंस को जो भी आपको टाइटल देना है आपके हिसाब से आप इसे टाइटल दे दो। तो पेज ब्लॉक सेक्शन टैग, जिसमें मैंने टाइटल दे दिया DC ट्रेनिंग करके,
ऐसा एक टाइटल ले दिया, कंट्रोलर से हम लोग ने इसे सेव कर दिया। डन। अब सेक्शन बनने के बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब यहाँ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, जिसके लिए आज का हमारा न्यू टैग है इनपुट टेक्स्ट टैग। बाय यूजिंग इनपुट टेक्स्ट टैग हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, तो जिसमें हमारे लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है लेबल, LABEL लेबल। तो लेबल क्या देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर दी टेक्स्ट हियर। मतलब मैं बंदे को बोलूँगा कि भाई तेरे को जो भी टाइप करना है वो तू इस बॉक्स में टाइप कर। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि है HTML डैश प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर दी नेम। अब ये जो है ये वाटरमार्क के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको एज इट इज़ रखा, कंट्रोलर से मैंने सेव कर दिया, देखा मैं कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स सही में बन के रेडी होता है क्या, राइट। तो जैसे इसको सेव करें तो ये रहा आपका लेबल, एंटर द टेक्स्ट हियर, और ये रहा आपका प्लेस होल्डर जो कि वाटरमार्क की तरह उस बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इतना होने के बाद अब इसी के सामने हमें एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन हम लोग क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एपेक्स कोलन कमांड बटन करके टैग हमारे पास है। इस कमांड बटन टैग के जरिए हम लोग बटन क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई आपका उस बटन का लेबल क्या चाहिए, राइट, वैल्यू क्या चाहिए, उसने क्या चीज़ परफॉर्म करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू से दे दिया, हम लोग उसको नाम दे देंगे सर्च दी रिकॉर्ड करके, ठीक है। कंट्रोलर से हम लोग ने इसे सेव कर दिया। तो ये रही हमारी पहली रिक्वायरमेंट जिसे हम लोग ने कंप्लीट करें। ओके, यहाँ तक के क्लियर है आप सभी को। ये टेक्स्ट बॉक्स किसके जरिए बना, इनपुट टेक्स्ट टैग के जरिए। कमांड बटन ऑलरेडी हम लोग इसके पहले ही बना चुके, जो आपको आता है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं यहाँ किसी का नाम लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ बल्कीफाई, और सर्च बटन पे क्लिक कर दूँ, तो बल्कीफाई नाम से जितने भी रिकॉर्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट में हैं वो सारे मुझको यहाँ दिखने चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में, जो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये देखने के लिए ही अब हमें इसमें पेज ब्लॉक टेबल टैग को भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हमें वो देखने के लिए ही फिर से पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। मतलब वापस से इसके नीचे एक नया पेज ब्लॉक हम लोग क्रिएट करेंगे, और उस नए पेज ब्लॉक के अंदर हम लोग सारा लॉजिक लिखेंगे। तो पहला पेज ब्लॉक आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर वाइंड अप हुआ है। आप इसी के नीचे और एक दूसरा पेज ब्लॉक क्रिएट करोगे, तो इसके नीचे आप उतरिए जहाँ एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग आपके पास है। तो पेज ब्लॉक हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो ये रहा एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग। इस पेज ब्लॉक टैग को आपको जो भी टाइटल वगैरह देना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पेज ब्लॉक को हम लोग एक टाइटल देते थे रिकॉर्ड डिस्प्ले, या फिर डिस्प्ले दी रिकॉर्ड इन टैबुलर फॉर्मेट, ऐसा मैंने इसे टाइटल दे दिया। कंट्रोलर से हम लोग ने सेव कर दिया। देखते हैं कि हमारा सेकंड पेज ब्लॉक बन के रेडी होता है क्या। ओके, तो हमने एक पेज ब्लॉक बनाया जिसको हम लोग ने नाम दे दिया कि डिस्प्ले दी रिकॉर्ड इज इन टैबुलर फॉर्मेट। डन। अब पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज़ करना है इसी के नीचे। ये जो नया पेज ब्लॉक आपने बनाया इसी के नीचे पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज़ करना है। बट अब सबसे पहले चले जाओ आप अपने कंट्रोलर के पास, क्योंकि कंट्रोलर तो मेन है। जब तक लॉजिक लिखोगे नहीं तब तक कि आप अपने पेज ब्लॉक टेबल टैग के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे डालोगे। तो हम लोग का क्लास ऑलरेडी बन के रेडी है हमारे पास, जिसका नाम है VF65 करके। अब सबसे पहले हम लोग जाके यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब इस बार लॉजिक लिखना है हमें। पब्लिक वॉइड मेथड का नाम डेमो करके दे दिया, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मेथड बनने के बाद सबसे पहले हमें, अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट में बल्कीफाई नाम से 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए, उन्हें अगर बाहर निकालना है तो हम लोग लीस्ट कलेक्शन क्रिएट करेंगे। तो लीस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं LST इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ द अकाउंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये बन गया अपना लिस्ट। अब लिस्ट बनने के बाद हमें यूज़ करना है स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी, और उस स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी में हमें पास करना है हमारा पैरामीटर यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। तो वो जो पैरामीटर रहेगा वो कैसे हम लोग पास करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इफ इन ब्रैकेट कोई भी एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पूजा का नाम ले लिया, पूजा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू
नल है क्या, इसे हम लोग चेक करेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर पूजा नाम का वो जो पैरामीटर है वो नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है क्या, उसे मैं चेक करूंगा। नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है क्या, इसे हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू अगर होती है तो करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में हम लोग हमारा लॉजिक लिखेंगे और लॉजिक लिखते समय हम लोग हमारे एलएसटी को स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी पास ऑन करेंगे। सिलेक्ट नेम कॉमा फोन कॉमा फैक्स कॉमा रेटिंग फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ चाहिए आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से। अब यहाँ आप यूज करोगे वेयर नेम लाइक ऑपरेटर यूज किया है आपने इसके पहले। वेयर नेम लाइक कोलन, आपका जो पैरामीटर जिसे आपने पास करा वो है पूजा, प्लस सिंगल इनवर्ट कॉमा में आप दे दोगे परसेंट का सिंबल। स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी को आपने यहाँ क्लोज करना। तो ये रहा आपका क्वेरी जो आपने यहाँ पर कंप्लीट किया यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। ये सेम चीज हम लोग एपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज कर चुके हैं। अगर आपने वहाँ लाइक ऑपरेटर की अच्छे से प्रैक्टिस अगर किए होगे तो ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। ओके, अब आपके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एलएसटी कौन है, पूजा कौन है, इन दोनों वेरिएबल्स को आपका क्लास नहीं जानता अब तक के। तो इन दोनों वेरिएबल्स को आपको यहाँ डिक्लेयर भी करना होगा, राइट। तो उसे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहला पब्लिक लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट को आप डिक्लेयर कर दो। एलएसटी आपका रेफरेंस वेरिएबल है जिसे आप गेट एक्सेसर सेट एक्सेसर के तौर पे यूज करोगे। नेक्स्ट पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का आपका एक वेरिएबल है जिसका नाम है पूजा, जो कि एक पैरामीटर है बेसिकली, जिसे हम लोग गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के तौर पे यूज करेंगे। डन। तो ये आपका लॉजिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब लॉजिक कंप्लीट हो गया, बट लॉजिक कंप्लीट होने के बाद विजुअल फोर्स पेज कंप्लीट हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेज अब तक के कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पेज पे क्या चीज़ बचा हुआ है, तो पेज पे हमारा पेज ब्लॉक टेबल टैग जो हम लोग ने क्रिएट करा है, पेज ब्लॉक एक नया जो बनाया है, इस पेज ब्लॉक के अंदर में हमें सारी चीज़ें अब फिट करना है। तो पेज ब्लॉक के अंदर में सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पर एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज कर लेंगे, फिर पेज ब्लॉक टेबल टैग। इस पेज ब्लॉक टेबल टैग के अंदर में आपको पता है वैल्यू और वार करके आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन, एलएसटी नाम का आपका रेफरेंस वेरिएबल जो कि गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के तौर पे यूज करना है। वैर मतलब एक वेरिएबल जो कि मैंने एसीसी करके ले लिया। ये चीज हम लोग इसके पहले भी यूज कर चुके हैं, राइट। अब आते हैं हमारे कॉलम्स के ओपन एक्सक्लेमेशन साइन acc डॉट नेम, जो पहला कॉलम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहला कॉलम मैंने क्वेरी के अंदर में नेम नाम से पास ऑन किया है, तो उसको उठा के मैं यहाँ से डिस्प्ले कर दूंगा। इसी के नीचे बाकी जो रिमेनिंग कॉलम है नेम फोन फैक्स और रेटिंग, तो यहाँ नेम की जगह हम लोग लिख देंगे फोन, यहाँ नीचे में हम लोग टाइप कर देंगे फैक्स, यहाँ रहेगा मेरा रेटिंग करके कॉलम। तो जिन कॉलम्स के नाम आपने क्वेरी के अंदर पास ऑन करे हैं उन सभी कॉलम्स के नाम आपने यहाँ पर भी पास ऑन कर दिया है। एक बार जाके देख लो अगर कुछ डाउट होगा। नेम फोन फैक्स रेटिंग, ये 4 कॉलम, इन चारों कॉलम्स के नाम आपने यहाँ पर पास ऑन किए। डन। अब इतना होने के बाद क्या हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमें हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखना शुरू हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने जो टेक्स्ट बॉक्स बना के रखा है बाय यूजिंग द इनपुट टेक्स्ट टैग, इस इनपुट टेक्स्ट टैग के अंदर में बेसिकली पूजा नाम का एक वेरिएबल है हमारे पास, जो कि उसके अंदर वैल्यूज हम लोग डालेंगे उसके जरिए। तो हम लोग यहाँ वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन, पूजा नाम का हमारा पैरामीटर जिसे हमने डिफाइन किया है लाइक ऑपरेटर के लिए एज ए पैरामीटर के तौर पे हमारे कंट्रोलर के अंदर। ये चीज मैंने पास कर दिया इसको। अब जब बटन पे क्लिक करा जाएगा तो होगा क्या, तो जब ये कमांड बटन आप लोग ने बनाया है सर्च द रिकॉर्ड, जब इस पे क्लिक करा जाएगा तो आपका कंट्रोल जाना चाहिए आपकी मेथड के अंदर, जिस मेथड का नाम है डेमो।
क्योंकि कंप्लीट लॉजिक और लाइक ऑपरेटर जो का उसका जो भी लॉजिक आप लोग ने लिखे हो वो आपने अपने इस मेथड के अंदर लिखे हो, तो कंट्रोल को उस मेथड के अंदर भेजोगे कैसे? तो आपको जहां आपने बटन बनाया है वहां आपको एक्शन टैग यूज करना होगा। जहां आपने बटन बनाया है वहां पर हमें एक्शन टैग को यूज करना होगा और हमें हमारे उस मेथड का नाम इसको देना होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन, हमारे मेथड का नाम था डेमो, जो कि हम लोग ने इसे पास ऑन कर दिया। डन। अब इतना होने के बाद देखते हैं कंट्रोल एस से सेव करके कि ये प्रोग्राम सही में सेव होता है या नहीं सक्सेसफुली, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है या नहीं। तो मिसिंग क्लोजिंग कैरेक्टर VF65, तो यहाँ VF65 में जाइए, एट लाइन नंबर 9 कहीं तो भी मैंने मिस कर दिया है, सेमीकोलन नहीं दिया है, एक बार क्रॉस चेक कर। नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग, कहीं कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही होगी तो बता दीजिए। या प्लस सेमीकोलन आई थिंक परसेंट कहीं तो भी छूटा है। कंप्लीट में पूजा परसेंट थी। ओके, ये सिंगल इनवर्ट कॉमा इधर एनक्लोज नहीं हुआ है, कंट्रोलर से हम लोग ने इसे सेव कर दिया। अब देखते हैं फिर से क्या इशू आता है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू एसोसिएटेड विद एपेक्स कोलन इनपुट टेक्स्ट इज नॉट कंटेन। ओके, मतलब VF64 में हमारे पास कोई तो भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने जो वैल्यू यूज करे हैं उसमें वो बोल रहा है कि आपकी इसमें यहाँ पर डबल इनवर्ट कॉमा इनक्लोज नहीं किया है, इसे कंप्लीट करो। कंट्रोलर से वापस से सेव कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है या नहीं। सो एंटर दी टेक्स्ट हियर, मैंने यहाँ डेटा नाम डाल दिया। सर्च दी रिकॉर्ड, उस नाम से अगर रिकॉर्ड अगर हो गया अकाउंट ऑब्जेक्ट में तो वो सारे रिकॉर्ड देखो टैबुलर फॉर्मेट में मुझे नीचे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अकाउंट नेम, फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेटिंग, ऐसे चारों कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ अगर BUL लिख दूं, बल्कि फाइल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, BUL लिखा, सर्च दी रिकॉर्ड पे क्लिक करा, तो ऐसे जितने भी रिकॉर्ड हो गए जिन रिकॉर्ड की स्टार्टिंग BUL से हो रही है वो सारे रिकॉर्ड देखो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से उसने मुझे निकाल के दिए। क्लियर? तो यहाँ बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए ये पहला पेज ब्लॉक हम लोग ने बनाया, जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बनाया। फिर दूसरा पेज ब्लॉक हम लोग ने बनाया जिसमें पेज ब्लॉक टेबल टैग को हम लोग ने यूज किया। क्लियर? तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट हम लोग ने फुलफिल किया विद द हेल्प ऑफ इनपुट टेक्स्ट टैग के जरिए। तो इस प्रोग्राम की जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके इसमें दो अलग अलग फेजेस है। पहला फेज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर क्लोज होता है। इतने फेज में हम लोग ने एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बनाया है सिर्फ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा पेज ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होके नीचे तक के जो जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ने हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया है टैबुलर फॉर्मेट में। उसका लॉजिक हमने हमारे कंट्रोलर के अंदर लिख के रखा हुआ है। ओके, तो जब 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब चीजें और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी, बाद में आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा। डन। तो ये था आपका इनपुट टेक्स्ट टैग जिसकी हेल्प से हम लोग ने ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इसी के नीचे कुछ असाइनमेंट दे के रखे हैं, इन असाइनमेंट को आप लोग ट्राई करके देखोगे। ओके, जमता है तो देखो, नहीं जमता है तो बताओ, लेकिन इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जमेगा आपको इजीली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय दैट विद शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग। क्या होता है विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग, ये चीज बताओ। और जब पूछा जाता है तब कैंडिडेट को कुछ भी नहीं आता है कि भाई विद शेयरिंग एग्जैक्टली क्या है, विदाउट शेयरिंग क्या, वो खुद ही कंफ्यूज रहता है। ओके, सो विद शेयरिंग जिसके सामने लिखा हुआ है यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट, विदाउट शेयरिंग जिसके सामने लिखा हुआ है सिस्टम मोड और सिस्टम कंटेक्स्ट। तो विद शेयरिंग मतलब यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट। यूजर मोड को ही यूजर कंटेक्स्ट कहा जाता है, सिस्टम मोड को ही सिस्टम कंटेक्स्ट कहा जाता है। एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था इंटरव्यूअर ने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट। उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि भाई यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जबकि इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं था। ओके, लेकिन तब भी कैंडिडेट खुद कंफ्यूज था, ढंग से पढ़ाई किया नहीं था, तो उस बंदे ने यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट का भी डिफरेंस बिटवीन बताना शुरू कर दिया था। तो ऐसा हम लोग के साथ में नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक एंटिटी है। विद शेयरिंग को ही कहा जाता है यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट, विदाउट शेयरिंग को ही कहा जाता है सिस्टम मोड,
और सिस्टम कंटेक्स्ट। ओके, अब इसके ऊपर में एक्चुअल में यूज केस क्या है समझ लीजिए कि भाई इसे विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग एग्जैक्टली क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने ऑल अकाउंट्स को गो कर दिया। जब मैंने ऑल अकाउंट्स को गो किया तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉलम्स को ऐड करना था, तो मैं एडिट कॉलम पे क्लिक कर दिया और एडिट कॉलम पे जाके मैं यहाँ 2 कॉलम्स को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर पहला कॉलम मैं ऐड कर रहा हूँ ओनर फर्स्ट नेम, दूसरा कॉलम मैं ऐड कर रहा हूँ ओनर लास्ट नेम। जो बाकी कॉलम काम के नहीं है उनको हटा दो, ये 2 कॉलम मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अकाउंट ओनर फर्स्ट नेम, ओनर लास्ट नेम। अब इन दोनों को क्यों ऐड करा उसका भी रीज़न पता चलेगा अभी आगे। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास है 411 रिकॉर्ड है ना, उन सभी 411 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का ओनर का नाम आप देख सकते हो। कहीं पर मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको आर्किटेक्ट यूज़र करके है, उस बंदे ने वो रिकॉर्ड बनाया है अंकित SFDC सिक्योरिटी नाम से, तो इस रिकॉर्ड का ओनर कोई और है। और भी कुछ रिकॉर्ड आपके पास ऐसे होंगे जिनके ओनर कोई और भी हो सकते हैं। तो मैं नीचे जाके देख लेता हूँ कि ऐसे कोई कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ और एक रिकॉर्ड डेटा लोडर नाम से दिखाई दे रहा जिसका ओनर ऑटोमेटेड प्रोसेस करके है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाके देख लेते हैं एक बार। यहाँ बहुत कम रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके ओनर कोई और है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं फिर से जाता हूँ। किरण थापा नाम से एक रिकॉर्ड मैंने ओपन किया, इसका ओनर चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका ओनर मैं हूँ, तो इसका ओनर कोई स्पेसिफिक यूज़र को हम लोग बना देते हैं। तो यूज़र एडमिन SFDC, इस यूज़र को मैंने इसका ओनर बना दिया। ठीक है, वापस से जाइए आप अपने अकाउंट्स टैब पे, फिर से आप कोई रूपाली बालपांडे नाम से एक रिकॉर्ड है, उसका ओनर मैं ही हूँ यहाँ पर, इसको भी चेंज कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट समझने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं ये काम कर रहा हूँ। ओनर्स जानबूझ के मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको डेवलपमेंट यूज़र अलॉट कर देते हैं। अकाउंट ऑब्जेक्ट में वापस गए, श्वेता टेस्ट रिकॉर्ड नाम से एक रिकॉर्ड हमारे पास है, इसका ओनर भी मैं हूँ, उसको भी मैं चेंज करके किसी यूज़र को इसका ओनर बना देते हैं। तो यहाँ पर टेस्टिंग यूज़र को इसका ओनर बना दिया। वापस से गए अकाउंट, टेस्ट ट्रिगर नाम से एक रिकॉर्ड था, उसे ओपन करके इसका ओनर भी चेंज कर देते हैं। आर्किटेक्ट यूज़र सेव। सो ये रहा आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट। अब इस अकाउंट टैब पे जब हम लोग क्लिक करते हैं और ऑल अकाउंट्स को जब गो करते हैं तो हमें बेसिकली यहाँ ऐसे रिकॉर्ड दिखाई देते हैं जिनका ओनर कोई अलग अलग यूजर्स भी हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर नीचे नीचे जाओगे तो आपको वो रिकॉर्ड भी दिखेंगे जिनके ओनर मैंने चेंज किया। टेस्ट ट्रिगर वाला भी एक रिकॉर्ड था, इसका ओनर है ऑटोमेटेड प्रोसेस, राइट। और भी वो रिकॉर्ड आपको दिखाई देगी टेस्ट ट्रिगर नाम से जो है। तो यहाँ देख सकते हो इसका ओनर है आपका एडमिन यूजर SFDC, किरण थापा नाम से जो रिकॉर्ड है। और भी कुछ रिकॉर्ड नीचे में आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ओनर मैं छोड़ के बाकी कोई यूजर्स भी हो सकता है। ये रहे वो रिकॉर्ड जिनका ओनर देखिए एडमिन यूजर है। इस रूपाली बालपांडे नाम से जो रिकॉर्ड है उसका ओनर है डेवलपमेंट SFDC यूजर। तो यहाँ बेसिकली अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको ऐसे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जिनका ओनर आप भी हो
या जिनका ओनर कोई अलग अलग यूजर्स भी हैं, चाहे वो एडमिन यूजर रह सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट रह सकता है, चाहे टेस्टिंग रह सकता है, चाहे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऐसे दिखाई दे रहे जिनका ओनर आप भी हो और कोई अलग अलग यूजर्स भी हैं, जिन यूजर्स को आप ही ने बनवाया था सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर में, राइट। तो अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर कि जिन्हें आपने बनवाया है या जिन्हें किसी और ने बनवाया है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो आपका जो ये मोड है, ये है आपका सिस्टम मोड। पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जितने भी रिकॉर्ड है जिनके ओनर आप हो या जिनके ओनर कोई अलग अलग यूजर्स हैं, ऐसे सारे रिकॉर्ड कंबाइन फॉर्मेट में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम मोड और सिस्टम कंटेक्स्ट। ओके, अब यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट किसे कहा जाएगा? मैं चले गया सेटअप। सेटअप पे जाके हम लोग मैनेज यूजर्स को एक्सपांड करेंगे। मैनेज यूजर्स को जैसे एक्सपांड करें, इसमें यूजर्स करके एक टैब हमारे पास है। इसमें हम लोग के पास में इस यूजर को, किसी भी एक आध यूजर को हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, बट इसको इस बार मैंने इसका लॉगिन एक्सेस हटा दिया है। एक बार से उस वन, तो मैं इस यूजर को लॉगिन करता हूँ। एक मिनट। सो एक काम करता हूँ, मेरे पास इसमें ना ऑथेंटिकेटर लगा के रखा है, इसलिए मैं ये कर नहीं पाऊंगा। बट आप लोग अपने सिस्टम में जाना, इसमें से आपके पास जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को आपने लॉगिन करना। जब आप इन यूजर्स को लॉगिन करोगे और लॉगिन करते बराबर आप जब उनके अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाओगे, जैसे कि मैं मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट में गया, तो यहाँ मुझे मैंने जितने रिकॉर्ड बनवाया वो सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, राइट। साथ ही में कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनको किसी और ने बनवाया, वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये ऑथेंटिकेटर के चक्कर में सब ऐसा हो रहा। सो
तो जब हम लोग हमारे अकाउंट्स टैब पे क्लिक करते हैं और ऑल अकाउंट्स को जब गो करते हैं तो हमें हमारे ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, जिन रिकॉर्ड को बनाने वाला मैं भी हूं और जिन रिकॉर्ड को बनाने वाला कोई अलग अलग यूजर्स भी हैं। तो अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे तो समझ जाइए कि आपका जो मोड है वो सिस्टम मोड पे काम कर रहा है अभी, राइट। और फिर आपके पास जितने भी यूजर्स जिन्हें आपने बनवाए थे लास्ट टाइम, उन यूजर्स के अकाउंट के अंदर जब आप जाओगे और आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें कोई स्पेसिफिक यूजर्स नहीं बनवाया है, तो उस केस में उस मोड को हम लोग यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ यूजर मोड और यूजर कंटेक्स्ट, सिस्टम मोड और सिस्टम कंटेक्स्ट, ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इन टाइम पे ये याद ही नहीं आता है, और हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में। ओके, तो इसका जो भी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन है यहाँ लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं कल के सेशन में बताऊंगा, बिकॉज मेरे इसमें ऑथेंटिकेटर ऐप डला हुआ है, वो ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ मेरे किसी भी यूज़र को, तो मैं एक दूसरा अकाउंट लॉगिन करके उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली कल हम लोग देखेंगे क्या होता है विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग। उसके बाद व्यू स्टेट मैनेजमेंट, ट्रांजिएंट कीवर्ड, ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसे भी कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देन एक्शन पूलर, इसका यूज केस मैं समझा के बताऊंगा, इसे प्रैक्टिकली आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। तो होप सो कि ये सैटरडे तक के अपना मतलब फ्राइडे तक के अपना कंप्लीट विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वीक का सिलेबस अपना बचा रहेगा, जिसमें पहले वीक में इंटीग्रेशन और हम लोग क्लोज करेंगे, सेकेंड वीक में हम लोग LWC को क्लोज करेंगे। ठीक है, बट पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू करो, नहीं किया होगा तो पढ़ो अच्छे से चीज़ें, क्योंकि 2 हफ्ते बोल रहा हूँ मैं, मतलब